इन हाथों की रकीलें अगर गलत हैं, ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि ये रेखाएं तुम्हारी गड़बड़ हैं, ये रेखाएं गलत हैं, तो इन हाथों में जल का भरा हुआ एक लोटा पकड़ाओ। इस हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। इन हाथों से शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करो। हाथों की रकीलें धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा, जीवन श्रेष्ठ होगा। ये भाग्य की रेखाओं में, ये भाग्य की रेखाओं में अगर कुछ गलत लिखा गया है, इसको शिव मंदिर में, शिवालय में, भगवान शंकर के चरणों में इस मस्तक को झुकाना प्रारंभ करें। सुलझना प्रारंभ। पर उसमें सबसे मूल है अपने मन का संयम। अपने मन का संयम। एक प्रश्न आपसे करेंगे, उत्तर दीजिएगा। एक तरफ शैतान है, राक्षस है, और दूसरी तरफ समुद्र है। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ राक्षस शैतान है। आप क्या चुनोगे? उत्तर दो। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ राक्षस है, शैतान है, वो उधर से बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें इधर से बढ़ रही है। आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? क्योंकि इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। क्या चुनो? तो हो सकता है आप में से आधे लोग कहें कि हम समुद्र को चुन लेंगे, कोई कहे हम राक्षस को, शैतान को चुन लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र कितना गहरा है ये आपको मालूम नहीं है, पर वो राक्षस, वो शैतान कैसा है ये आपको मालूम है। तो प्रयास करना कि वो राक्षस को चुनना श्रेष्ठ है, कि कम से कम ये राक्षस है, ये हमको मालूम है, इसको कैसे डील करना है ये हमको मालूम है, ये कैसे इसको संभालना है ये हमको मालूम है। हम उस राक्षस को छोड़कर अगर समुद्र के पास जाएंगे, दिख तो अच्छा रहा है, लहरें भी अच्छी लग रही है, पर यह कितना गहरा होगा और कितनी गहराई में ले जाएगा और कब समाप्त कर देगा पता नहीं चल पाएगा, पता नहीं चल दिखेगा। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक गांव का व्यक्ति अपना गांव छोड़ रहा है। क्यों? उसकी फैक्ट्री थी, बिक गई। उसका व्यापार था, बंद हो गया। परिवार वाले भी उसको छोड़ दे, परेशान कर। उसने प्लान बनाया कि अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है, मुझे ये गांव छोड़ना है, मुझे गांव छोड़कर जाना है।
पूरा फैक्ट्री बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ बेचकर धन एकत्रित करा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठकर और सब बेचकर परेशान होकर वहां से चल दिया। 60 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहां पहुंच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। इस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोककर नीचे उतरकर उनके पास जाकर बैठा और बैठकर उसने पूछा, भैया एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताओगे? बोलो क्या बात पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? भैया ये बताओ यहां के लोग कैसे? गांव के लोगों ने पूछा तुम कहां से आए हो? उसने कहा मैं अपने गांव से आया हूं, यहां से 60-70 किलोमीटर दूर से। मेरा सारा अब वो गांव मैंने छोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूं कि कोई गांव में जाकर बसना है, मुझे किसी गांव में जाकर रहना मुझे। तुम बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं, इस गांव के लोग कैसे? तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले तुम बताओ कि तुम जो अपना गांव छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा वहां हमारे गांव के लोग इतने दुष्ट, पक्के रावण, कंस की औलाद, इतने गंदे पूछो मत। झूठ, प्रपंच, बेईमानी, छल सब उसमें भरा हुआ। अच्छा हाँ, अब आप बताओ आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे गांव के लोग भी हैं। अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेचकर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से। और आगे बढ़ा, 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुंचा। एक गांव में पहुंचा तो वहां पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया, इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूं। अच्छा तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा हमारे गांव के लोग, हाँ पहले ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे? घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा मेरे गांव के लोग, हाँ। उसने विचार करा, भी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अब अपनी बात को पलट दिया और यहां पर बोला मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे, मेरे गांव के लोग एकदम संत नामदेव जी जैसे, मेरे गांव के लोग मीराबाई जैसे, मेरे गांव के लोग तुलसीदास जैसे, मेरे गांव के लोग तो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने भजन करने वाले, इतना कीर्तन करने वाले, इतना मंत्र जाप करने वाले, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मत। इतने में फिर इसने पूछा अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले बस हमारे गांव के लोग भी तुम जैसा बता रहे हो ना बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमारे गांव के लोग भी धर्मात्मा है, हमारे गांव के लोग भी पुण्यात्मा है, हमारे गांव के लोग भी सत्कर्मी हैं, हमारे गांव के लोग भी संत तुकाराम जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी संत नामदेव जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी मीराबाई जैसे हैं। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। कितने बदलोगे? शहादा छोड़ा पूना चले गए, पूना छोड़ा मालेगांव चले गए, मालेगांव छोड़ा
लातूर चले गए, लातूर छोड़ा नागपुर चले गए, नागपुर छोड़ा मुंबई चले गए, और वहां पर भी जाकर के हम तो जैसे थे, हमारे गांव के लोग जैसे पहले थे, जैसे हमारे आसपास के लोग ईर्ष्या रखते थे, जैसे हमारे गांव के लोग वैसा करते थे, वैसे की वैसे यहां मिल रहा है। उसका कारण क्या है? ना शहादा बुरा है, ना मालेगांव बुरा है, ना पुणे बुरा है, ना नागपुर बुरा है, ना भोपाल बुरा है, ना इंदौर बुरा है। बुरा कौन है? हमारी सोच कि हम दिन भर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा रिश्तेदार वैसा, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा, मेरा कबीला ऐसा। हम दिन रात अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम दिन भर बुराई ढूंढते थे। तो तुम अच्छे से अच्छे बंगले में जाकर रह लो, वहां भी तुमको बुराई ही मिलेगी। तुम अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में रह लो, वहां पर तुमको बुराई ही मिलेगी। और जब तुम्हारी आदत हो गई, छोटे से घर में भी अगर तुम दिल बड़ा रखकर प्रेम के साथ रहते हो ना, तो तुम जहां रहोगे ना, वहां पर भी तुमको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, प्रसन्नता मिलती रहेगी वहां पर। वो कहते जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से, जैसी सोच लेकर, जैसा विचार रखकर, जैसा व्यवहार रखकर आप आओगे, वैसा सुख आपकी जिंदगी का एक पत्र है। देखिए, मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, मेरे पति, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। कहीं एलईडी है उन पर पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। बाबा, मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं। वे अब रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे पति रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। 2023 को नासिक में कथा चल रही थी, जब दादा बाबू भूसे ने उस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया था। हम लोग नासिक के उस पवित्र कथा को सुन रहे थे। मेरे पति आपको नहीं मानते थे, ना मेरे पति आपको जानते थे ना मानते थे। गुरुदेव, उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि मिलिट्री में सर्विस करते थे। जैसी सोच थी वैसे अनुकूल बोलेगा। मैंने अपने पति से कहा, आप भले कथा सुनने मत जाओ, मुझे पंडाल के बाहर छोड़कर आ जाओ। मेरे पति मुझे पंडाल के बाहर छोड़ने आते थे, चले जाते थे। तब वो तीसरे दिन पंडाल में भीड़ के वजह से रुक गए। उन्होंने कहा, भीड़ ज्यादा है, वापिस लेने कैसे आऊंगा? तो उन्होंने गाड़ी खड़ी कर कर तीसरे दिन की कथा में पंडाल में ही रुक गए। पंडाल में रुके। उस दिन धूलिया से एक औरत पैदल आई थी। उसे देखकर मेरे पति के आंखों में आंसू आए। बाबा सबकी सुनता है। उसने उस स्त्री से पूछा, तुम पैदल चलकर धूलिया से नासिक आई हो, तुम्हें बाबा ने क्या दिया?
उस महिला ने कहा मैंने जो मांगा था मेरे भोलेनाथ ने दे दिया, इसलिए मैं पैदल चलकर नासिक तक आई हूं। नासिक तक आई हूं। मेरे पति को लगा मैं आर्मी से रिटायर हूं, अब रिक्शा चलाता हूं, पर मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे की भी नौकरी नहीं लग रही है। आज कथा का तीसरा दिन है। आज मैं पृथ्वी पर बैठकर, पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करता हूं, अगर कुबरेश्वर बाबा शंकर जी की कथा में अगर प्रबलता है तो वो मेरी भी नौकरी लगा दें और मेरे बेटे की भी लगा दें। गुरुदेव, बेटे का मेडिकल बार बार रुक रहा था, नासिक में उसका मेडिकल होने वाला था, और मेरे पति ने तीसरे दिन की कथा में बाबा से गुहार लगाई। लोग कहते हैं कि यह शिव महापुराण का पंडाल है। मेरे पति ने कहा वो सियोर वाला महाराज इतना दमदारी से बोलता है, मतलब शिव पुराण की कथा में शंकर खुद कथा करता है, अगर उसके सामने बैठकर बोला जाए तो बाबा सुनता जरूर है। मेरे पति ने गुहार लगाई और बाबा से प्रार्थना कर कर मेरे पति कथा सुनकर आ गए। जब पूरी कथा हो गई, कथा सुनकर हम लोग घर आए। घर आने के बाद मेरे बेटा एक एग्जाम दे रहा था, एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन हम घर पर आए शाम को, उसी दिन बेटे का शाम को फोन आ गया कि पिताजी मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया, बाबा की कृपा से मैं सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आर्मी में तो सिलेक्ट हो गया। मेरे पति बोले एक बार सीहोर जाना है, वहां पर जाकर बाबा से अर्जी लगाना है। कथा सुनी, 15 दिन बाद सीहोर पहुंच गए। सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर कर कहा बाबा तूने मेरे बेटे की तो नौकरी लगा दी, बस मैं बचा हूं, आर्मी से रिटायर हुआ हूं, रिक्शा चलाता हूं, तू मेरी और नौकरी लगा दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा, सीहोर से आने के बाद 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बॉम्बे के अंदर मेरा सिलेक्शन जेल के प्रहरी के रूप में हो गया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे की भी फोटो लगा रहा हूँ और मेरी भी फोटो लगा रहा हूँ, दोनों की लगा रहा हूँ। अब बेटे की फोटो देखो जिसका मिलिट्री में हुआ और जेल प्रहरी के रूप में जिनका हुआ रिक्शा चलाते चलाते, उनकी भी फोटो उन्होंने खुद की लगाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ एक लाइन अच्छी लिखी है, बोलो जरा लाइन को आप लोग बोलो एलईडी पर पढ़ के। बोलो बोलो जरा टीवी पर देख के बोलो। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। पुनः वापिस नौकरी लगी, बेटे की भी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे भी पुकारा है, मेरे भोले बाबा।
कथा में कहा था, दुनिया की निगाह में ये केवल कथा का पंडाल है। दुनिया की निगाह में केवल ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, आपकी किस्मत खोलने की चाबी का पंडाल है, जहां किस्मत खोलने की चाबी मिलती है। और मुझे तेरा ही सहारा दे मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे का स्थान कुबेर का होता है, शंकर भगवान के कैलाश के नीचे का स्थान कुबेर की लक्ष्मी का होता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय में तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहां शिवलिंग रखाता है, समझ लेना वहां लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। बस दो चीजों का स्मरण रखिए, एक अपने खानदान का, दूसरे अपने खान पान का। आपको मालूम है, जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी है, तो उन्होंने विचार करा सबसे पहले कि करा क्या जाए, भारत के लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयास करा कि इनके खानदान मिटाए जाएं। जो राजसी खानदान थे, जितने जितने राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के रजवाड़ों को, उन राजाओं के घरानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले खानदान तोड़े, और जब राजाओं के खानदान नहीं टूट पाए, जब राजघराने नहीं टूट पाए, फिर इन्होंने खान पान तोड़ा। खान पान क्या? गलत तरह का भोजन विदेश से बुलाते थे और भारत के लोगों को वो गलत तरह का भोजन कराते थे। भारत में रहने वाला सनातनी कभी भी नॉनवेज छूता नहीं था। भारत में रहने वाला भारतीय सनातनी कभी भी मांस का सेवन नहीं करता था, गलत व्यसन का सेवन नहीं करता था। वो तो ये अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाने के लिए जब खानदान नहीं तोड़ पाए तो खान पान को तोड़ा है, तुम्हारे खाने का तरीका बदल दिया, तुम्हें वेज से नॉन वेज बना दिया, तुम्हें ले जाकर गलत भोजन में लगा दिया, गलत भोज। क्यों इतनी बीमारियां पनप रही हैं? इतनी बीमारियां होने का कारण क्या है? और देखो, प्रकृति अपना रंग दिखाती है। जिन जिन देशों में जिंदा जिंदा जीवों को तलकर तड़फा तड़फा कर मारते हैं, उन देशों की हालत आज देख लो कि ऐसा भूकंप आया कि बिल्डिंगें धाती चली गई, और कितने लाख, कितने लोग उस बिल्डिंग में दब दब के मर गए। लोगों को मालूम तक नहीं कि कितने मर गए, कितने मरे। कितने। इसलिए निवेदन है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो गलती हो गई
अभी तक जो गलती कर ली उस गलती को अब छोड़ने का प्रयास करो। मदिरा के नशे में हो, मदिरा छोड़ने का प्रयास करो। गलत भोजन के चक्कर में हो, छोड़ने का प्रयास करो। हम कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्यता है जब उम्र और कमर, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए या 40 से पार हो जाए तो भोजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन को कम करते जाओ। जम के बोलो जरा, क्या उम्र और, अरे अरे अच्छे से बोलो, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाना है, भजन की मात्रा बढ़ाना है। भोजन की मात्रा कम करो और भजन की मात्रा को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, बड़ा बड़ा जितना बन सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन की मात्रा को बढ़ाना, प्राण को, भोजन को कम कर दो, गलत भोजन कम कर दो, व्यसन कम कर दो। गलत विचार कम कर दो, गलत सोच कम कर दो। कल एक भैया प्रश्न कर रहे थे, गुरुजी भगवान विष्णु अपने शरीर पे राख नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते। भगवान ब्रह्मा अपने शरीर पर राख नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते। इंद्र नहीं लगाते। 33 कोटि देवता कोई अपने शरीर पर राख नहीं लगाता, भस्म नहीं लगाता। केवल शंकर जी क्यों लगाते? हमने उससे कहा इतनी सी बात तो तू तेरे घर वालों से पूछ लेता कि बर्तन को राख से क्यों मांजा जाता है। बोलो दी जी जी, जम के बोलो। बर्तन अच्छा है, साफ है, तो तुम उसको राख से मांजोगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बर्तन अच्छा है, साफ है, तो उसको आप राखोड़ी से मांजोगी, साफ करोगी? नहीं। बर्तन को राख से कब मांजा जाता है? जब उसमें थोड़ी सी झूठन लगने लगे तो बर्तन को राख से साफ किया जाता है। मेरे शंकर भगवान ने सबको प्रेरणा दी है कि लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना और ये अपनों की झूठन जब अपने पर लगने लगे तो तन पर थोड़ी सी भस्म चढ़ा लेना चाहिए, तो ये झूठन दूर होती चली जाती है। ये झूठन दूर हो। ये संसार की झूठन है। ये लोभ, ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये वासना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, ये वो झूठन है जो हमारे शरीर से लगती चली जाती है, लगती चली जाती है। इसको दूर करो। अच्छा अच्छा ट्यूब लगाओगे ना, क्रीम, अच्छा अच्छा खूब सारा सारा पाउडर, क्रीम और वो नीले कलर का ऐसा और लाइन और फिर उसमें डब्बा, फिर वो माला के वो धागा, एक नहीं दो,
और फिर वो 2 धागा ऐसा घुमा के ऐसा करके अब तुमने जितना क्रीम लगाया है, तुमने जितना स्नो लगाया है, तुमने जितना पाउडर लगाया है, ईमानदारी से बोलो, इतना क्रीम पाउडर लगा के तो लोग तुम्हारे पास में आएंगे ही आएंगे। बोलो सही है कि गलत है? आएंगे। अगर शंकर भगवान तो पहले से इतने ब्यूटीफुल थे, पहले से इतने सुंदर थे, इतने सुंदर, वो कहते हैं ना भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगा लेने कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उसका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। इतने सुंदर तो शिव पहले से। और अगर भगवान शंकर मालूम पड़े और थोड़ा बहुत पेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाते तो ईमानदारी से बोलो 33 कोटि देवताओं के यहाँ जितनी देवियां हैं वो सब शंकर भगवान के चरणों के सम्मुख में बैठी रह जाती। सारी देवी, सारी देवी। शंकर भगवान ने कहा मुझे अपने पास में किसी को नहीं रखना, ज्यादा सुंदर रहूंगा लोग आएंगे, इसलिए शंकर भगवान ने भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया कि ये संसार झूठा, ये परिवार झूठा, ये कुटुंब झूठा, ये नाते रिश्ते झूठे, ये सब झूठ है। इसलिए झूठन को दूर करने के लिए जैसे बर्तन पर राख लगी हो तो वो बर्तन पर लगी राख झूठन साफ कर देती है। मेरे शिव कहते हैं तन पर चढ़ी हुई भस्म ये संसार के झूठे लोगों को दूर कर देती है। झूठे लोगों को। जो नाम शिव का ले कल्याण दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव स्वयं तन पर भस्म धारण करते हैं, स्वयं। अगर कोई तुमसे कहे शंकर जी का भजन करने वाले को शंकर भगवान विरक्त बना देते हैं, कोई तुमसे कहे शंकर जी के भजन करने वाले को शंकर भगवान अकेला दूर एकांत में ले जाकर बिठा देते हैं, तो सब झूठ समझना। शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो पार्वती को पास में रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो गणेश जी को पास रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो कार्तिकेय को पास करते हैं। 33 कोटि देवताओं में कोई एक देवता ऐसा बता दो जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपने नाते सबको साथ रखते हो। केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी बहुओं को, रिद्धि सिद्धि को भी साथ रखते हैं, जो अपने पोते अमोद प्रमोद को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी अशोक सुंदरी को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव उसको साथ रखते हैं। कोई एक देवता बता दो जो अपने पूरे रिश्तेदार के साथ अपने मंदिर में रहता हो। केवल एक शंकर भगवान जो अपने रिश्तेदार तो रिश्तेदार नंदी को भी अपने मंदिर में जगह देकर रखते हैं कि तू मेरे साथ में। केवल एक शिव है, शिव के सिवा कोई। शंकर भगवान कभी विरक्ति नहीं देते, शंकर भगवान परिवार को जोड़ देते हैं, शंकर भगवान कभी तुमको कष्ट नहीं देते, शंकर भगवान कष्टों से दूर कर देते हैं। दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर की भक्ति ना कर पाई? एक पत्र है, देखिए।
मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गांव तेम्बाहरा, अकोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं हो, बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गायत्री केशव कन्हारे, मोबाइल नंबर ये, तुम्हारा गांव अकोला, महाराष्ट्र। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। 2019 से परीक्षा दे रही हूं एमपीएससी की, तैयारी कर रही हूं, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तब पहली बार अपने रिश्तेदारों के कहने पर मैंने टीवी पर आपके बारे में सुना, और मैंने शंकर जी की 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। रोज मंदिर जाती, बाबा को जल चढ़ाती, रोज जल चढ़ा कर आती। अभिषेक करने गई, शिव जी का कथा श्रवण करी, बाबा को विनय करा, और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने नंदुरबार में बाबा की कृपा से दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वहीं पंडाल में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो, मेरी एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरी सरकारी जॉब लग जाए। आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं यहां पहुंची हूं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मंगला मणिलाल चौधरी है। मैं एड्रेस जरा आप लोग पढ़ लिया करो। मैं तहाड़ी तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मुझे गर्भाशय में कैंसर की बीमारी सितंबर 2024 में थी। मैंने शुरुआत में नासिक के ट्रीटमेंट भी लिया, ऑपरेशन भी किया, फिर बाद में पूना का ट्रीटमेंट ली। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने आपकी कथा के बारे में सुना। कैंसर कम नहीं हो रहा था, कैंसर बढ़ रहा था। तब कथा के बारे में सुना और भोले बाबा के ऊपर उनकी शरण में जाना प्रारंभ करा, क्योंकि आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, सारी समस्याएं मिट जाती है। तो मैंने ऑपरेशन से पहले, जब दूसरा ऑपरेशन की बारी आई, तब नासिक में शिवालय में जाकर भोले बाबा को श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ जी के ऊपर जाकर जल चढ़ाया। उनको बीमारी का इलाज करेंगे बाबा, आप ही मेरा ऑपरेशन करोगे और आप ही संभालोगे। बाबा से विनय करा, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब भोले बाबा की कृपा से मैं कैंसर की बीमारी से मुक्त हो गई हूं और मेरा रिपोर्ट भी नील में आ गया है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज्यादा। बाबा को मैं यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव का स्मरण किसको? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शंकर भगवान की भक्ति किसको कहते हैं? शिव आराधना किसको कहते हैं?
आप जब भगवान शंकर को हृदय से, भाव से पुकारोगे, दिल से, आप जब भगवान शंकर को दिल से, भाव से पुकारोगे, शिव स्वीकार करेंगे, शंकर स्वीकार करेंगे। केवल एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की स्तुति करिए, शंकर के भजन करिए, शंकर का स्मरण करिए। भगवान शिव का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति जीवन को सुख देती है, आनंद देती है। कोई कहे आपसे कि शंकर भगवान विरक्ति दे देते हैं, नहीं, शिव तोड़ते नहीं है, शिव जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। भगवान शंकर तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते, जोड़ते। अब वो आधारित है आपके विश्वास पर। वो आधारित है आपके भरोसे पर, वो आधारित है आपकी दृढ़ता पर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव झूठे संसार से मोह को हटाते हैं। कोई ने कहा शंकर भगवान विरक्ति देते, किससे विरक्ति? सावधान होकर सुनिएगा जरा, किससे विरक्ति? शंकर भगवान आपको किससे दूर करेंगे? जो आपका अहित चाहता है, जो दिखने में तो आपके करीब में होगा, जो दिखने में तो आपके नजदीक में होगा, दिखने में तो आपसे प्रेम स्नेह की वाणी बोलेगा, बात करेगा, पर अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या कर रहा होगा। ऐसे ईर्ष्या करने वाले से मेरा शिव तुम्हें दूर करता चलेगा। आजा दूर। ऐसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। आप जितना जितना कोई कहे शंकर विरक्ति, किससे विरक्त कर देते हैं, किससे दूर कर देते हैं? तो कहा जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए दुखदाई है, जो आपके लिए कष्टप्रद है, शिव उसको दूर कर करिए। बाबा को अपना हृदय का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से अपनी बातों को कहिए।
और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में विनय करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे, बाबा को विनती करें, साथ में बोलेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओम भोला सब दुख काटो मारा। शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव मंगल मंगलकारी, गणेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव अपने नजदीक में जो गलत गलत लोग रहते हैं उनको मेरा शंकर भगवान दूर करते चले जाता है। कात्यायन ऋषि शिव और पार्वती की तप साधना कर रहे हैं। स्कंद पुराण का नागरखंड कहता है, स्कंद पुराण का नागरखंड कह रहा है शंकर पार्वती की तप साधना स्वयं कात्यायन ऋषि कर रहे हैं। और शिव पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिवजी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया।
दोनों ने दर्शन दिए। पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देती हो। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। स्कंद पुराण का नागर खंड रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागर खंड स्कंद पुराण का कहता है, नागर खंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहा। इससे मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म और मरण के प्रपंच से छूट कैसे जाए, जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे। तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता और बेटी की किलकारी, बेटी के पांवों की खनक, बेटी के किलकारी पांवों की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है, जरा विचार करिएगा जरा। बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। मां जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था।
पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था, इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरण शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है। महाराज, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है, सदा। नवरात्र चल रहे हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। माँ प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो भगवान शंकर के धाम में खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा। स्वर्ग सिंहासन में माननीय विधायक महोदय श्री राजेश दादा पांडवी जी को जब पहले दिन की कथा में पांडवी जी आए, बेटी उनके साथ में थी, पूजन कर रही थी बेटी भी, देखकर मुझे। और जिन बच्चों को, दुनिया के जिन लोगों को दूसरे की बात अच्छी लगे और घर के बुजुर्गों की बात बुरी लगे, समझ लेना उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और एक दिन वो बर्बाद होकर रहे, वो बर्बाद होकर रहे। जिसको दुनिया में दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना धर्म बुरा लगता है, जिसको पराया धर्म अच्छा लगे, पराये लोग अच्छे लगें, पराये धर्म के लोग अच्छे लगें, दूसरे के त्योहार अच्छे लगें और खुद के त्योहार बुरे लगें, खुद का धर्म बुरा लगे, समझ लेना कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। भारत एक ऐसा देश है, 365 दिन में से कितने दिन? 365 दिन में 400 उत्सव मनाए जाते हैं भारत में। अब जरा विचार करिएगा, दिन है 365 और हमारे यहाँ त्योहार कितने मनाए जा रहे हैं? 400। जम के बोलो जरा, 400। 365 दिन में भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 दिन में 400 हमारे यहाँ त्योहार हैं। अब जरा विचार करिएगा, कभी कभी एक दिन में 2-2 त्योहार पड़ जाते हैं। अमावस्या पड़ी तो शनिचरी अमावस्या पड़ जाएगी, ये अमावस्या पड़ जाएगी, वो अमावस्या पड़ जाएगी, पूर्णिमा पड़ी तो ये पड़ जाएगी। 365 दिन है और सनातन धर्म में 400 त्योहार हैं। 400 त्योहार हमको क्या कम पड़ रहे हैं जो हम दूसरे धर्म के त्योहार मनाते फिर, दूसरे धर्म में जाते फिर।
अपने त्योहार में क्या कमी है? क्यों? किस लिए? जिस घर में घर के माता पिता की बात बुरी लगने लगे और बाहर वालों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना ये घर बर्बादी का सिरा बन गया। मां सास से आपकी बनती नहीं है, सास से आपका कहीं संबंध नहीं है, मान लो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। मैं शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। शबरी नारायण वाले महाराज जी प्रत्येक कथा में आप कथा श्रवण करने के लिए जब भी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कथा होती है तो लगभग आपका आगमन होता है और कथा रसतत्व आप ग्रहण करते हैं। हमारे बीच में सुना के जाना है, मैं सुनूंगा। दीदी प्रज्ञा भारती जी हमारे बीच में पधारी हैं, जिनका नर्मदा अष्टक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद करिएगा। बहुत सुंदर आप नर्मदा अष्टक, हमने निवेदन भी करा है कि कथा के विराम के समय पर एक बार नर्मदा अष्टक का पाठ आप और हम सब मिलकर करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। माता पिता के शब्द, भले माता से आपका झगड़ा हो, पिता से आपका झगड़ा हो, भले माता पिता हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा दिया, उनको कम दिया, पक्षपात का भाव हो सकता है, आपके हृदय में ऐसा लगता हो कि ऐसा किया गया, पर शिव पुराण कहती है कि माता पिता के शब्द आपकी बुद्धि में, आपकी चित्त वृत्ति में श्रेष्ठ लगना चाहिए, श्रेष्ठ। कभी भी एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए कि घर के बुजुर्ग के पास में अगर कोई वस्तु है या घर के बुजुर्गों के पास में कोई सामग्री है, वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, देंगे तो आपको देंगे तो आपको देंगे, किसी दूसरे को नहीं।
उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, अगर वो आशीर्वाद देगा, यदि कुछ आपको प्रदान करेगा, वो किसी अन्य को जो दे रहा है उससे 4 गुना ज्यादा प्रबल वो बल आशीर्वाद आपको देगा, आपको प्रदान करेगा। इसलिए प्रयास करें। हम मना नहीं करेंगे कि आप बाहर वालों की बात को मत मानो, आप दुनिया की बात को मत मानो, आपकी सहेली की बात को मत मानो, आपके दोस्त की बात को मत मानो, खूब मानो। पर साथ में जो घर में बुजुर्ग हैं, घर में माता पिता हैं, घर में जो बयों हैं, घर में जो बड़े हैं, घर में जो विराजमान हैं, उनकी बात को भी आपको मानना चाहिए। एक दिन वो आपको श्रेष्ठता के मार्ग पर लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर ब्रह्मा जी के मन में कोई संशय उत्पन्न होता था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते करते जब ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में संशय हुआ, देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। भगवान विष्णु के हृदय में संशय हुआ, भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। इंद्रदेव के मन में संशय हुआ तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाकर बैठे। वरुण, गरुण, 33 कोटि देवताओं के हृदय में जब कोई संशय होता है तो भगवान शंकर के पास जाकर बैठते हैं, जिससे हमारा संशय, हमारे भीतर की कुछ मन में उलझने हो तो वो समाप्त हो। हमारे भीतर का संशय समाप्त हो, हमारे भीतर की उलझने समाप्त हो। अब कितना सुंदर कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय होता है तो वो भगवान शिव जी के पास जाकर बैठते हैं, भगवान नारायण के पास संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं, इंद्र के मन में संशय होता है तो शिव के पास जाकर बैठते हैं, नारद जी के मन में संशय होता है तो शंकर जी के पास जाकर बैठते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवता ही नहीं, भगवान राम भी अगर इस पृथ्वी पर जन्मे और उनके मन में संशय आया तो वो शंकर जी के पास जाकर बैठे हैं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्मे, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उनके मन में संशय आया तो वो भी भगवान शंकर के पास जाकर बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके हृदय में भी अगर कोई संशय है तो पहला काम करो, 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ और शिव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो, संशय समाप्त होना चाहिए। संशय समाप्त। भीतर के संशय को शिव समाप्त कर। अपने भीतर अगर कोई विशेष संशय आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई उलझने आ गई, आप शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो समाप्त कर। कहा शिव कहां मिलेगा, शंकर को पाने की जगह कौन सी है? सबसे जल्दी अगर कहीं भगवान मिल सकता है तो कहां मिलेगा? शबरी नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं। मां शबरी का बड़ा सुंदर चरित्र इन्होंने एक बार शबरी नारायण में जब हम कथा करे थे लगभग 7-8 साल पहले,
ये बल्कि और ज़्यादा समय हो गया होगा, 9-1 साल के लगभग में शबरी नारायण में कथा हुई थी 9-1 साल पहले। तब आपने एक प्रसंग सुनाया था महाराज जी कि प्रथम भक्ति में सत्संग मूल है। प्रथम भक्ति सत्संग की मूलता। जब भगवान राम जी ने शबरी अम्बा के सामने खड़े होकर कहा कि शबरी अम्बा, मां शबरी से भगवान राम कहते हैं, शबरी अम्बा से भगवान राम कहते हैं कि मुझे पाने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए और मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कहीं पाना है तो कहीं अगर कथा चल रही हो उस कथा में जाकर बैठ जाइए, मेरा दर्शन आपको उस कथा में जरूर होगा, ये निश्चित। अब किस रूप में होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये वो निश्चित करता है। उसकी निश्चितता वो करता है। 7 दिन की कथा में आज कथा का छठा दिन है, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। आज शिव भक्त रात भर यहाँ रुककर कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शिव भक्त कथा सुनते हैं। 11 बजे इस भूमि को नमन करके, प्रणाम कर कर उस भूमि का रज अपने मस्तक चढ़ाते हैं। बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर, बाबा से अपने मन की बात कहकर बाबा के इस पवित्र प्रांगण से जाते हैं और कहते हुए जाते हैं, मेरे भोले बाबा, मेरे पिता, हे बाबुल, ऐसी कृपा करना मेरे भोलेनाथ कि 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। ऐसी करुणा तू मेरे ऊपर कर, ऐसी दया तू मेरे ऊपर कर। विनय करते, निवेदन करते। और केवल 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन। कल कथा 11 बजे विराम हो जाएगी, फिर आपका और हमारा मिलन 1 अप्रैल को होगा। 5 अप्रैल तक शाहदा में 1 बजे से 4 बजे तक महाराष्ट्र। फिर अपन 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र से श्रवण करेंगे। नूतन संवत्सर की करेंगे, नूतन वर्ष की करेंगे, नए वर्ष की, नए संवत्सर की, और एक नई ऊर्जा के साथ कि हम नूतन वर्ष की पहली कथा सुन रहे हैं। बाबा हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे। शिव के पास जाओ, शंकर के पास जाओ, शिव जी के पास जाकर बैठो, शंकर जी के पास जाकर बैठो। अपनी उलझनों को समाप्त करिए, अपनी उलझनों को मिटा दीजिए, अपनी उलझनों को समाप्त कर दीजिए। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। भगवान शंकर के पास जाकर बैठना मतलब अपने संशय को मिटा देना, अपनी उलझनों को समाप्त कर देना। कहां दर्शन होगा भगवान का? भगवान का दर्शन आप कहां कर सकते हैं? तो किसी ने कहा मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन होगा, पर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन। और भगवान के असली स्वरूप का दर्शन करना है तो कहां होगा? तो कहा जहां पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहां जितने शिव भक्तों का आप दर्शन करें वो शंकर का ही दर्शन होगा, शिव का ही दर्शन, शिव का दर्शन।
शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के महत्तम में लिखा, वेद व्यास जी ने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला जिस ओर से निकल कर जाता है, उसके शरीर से छूकर जो हवा जाती है, और अगर उस रोड पर, उस गांव में, उस रास्ते में कोई अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, कोई अचानक बीमारियों से मर गया, बहुत आस और विश्वास था उसको, जीने की तमन्ना थी, अचानक मर गया, अगर कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा होता है, उसके शरीर से लगकर कोई हवा भी चलकर जाती है, तो वो जीवात्मा का कल्याण करते करते जाती है, उसको मुक्त करते करते जाती है, उसको मोक्ष करते करते जाती है, उसकी मुक्ति करते करते जाती है। ये सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये शिव महापुराण की कथा में महत्तम में लिखा कि शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस जगह से निकल कर जाता है, वहां से हवा चलकर उसके शरीर से छूती हुई जहां तक जाती है, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण कर देती है। ये शिव महापुराण की कथा का अब जरा विचार करिएगा, आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण कर कर अपने अपने गांव में जाओगे, कोई अंबिकापुर से आया, कोई जसपुर से आया, कोई कुनकुरी से आया, कोई मयाली से आया, कोई आसपास के गांवों से आया, कोई राजपुर से, कोई रायपुर से, जहाँ जहाँ लोग जहाँ जहाँ से आ सकते थे, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, कितना कितना भाव आपके शरीर से लगी हुई ये शिव महापुराण की तरंगे आपके शरीर से छूही ये भगवान शंकर के शिव महापुराण की माटी अपने शरीर से लगकर जब अपने गांव तक जाएगी, कितना एक भाई का पत्र देखिए, मेरा नाम प्रीति साव है, प्रीति साव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के छोटे से गांव से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। प्रीति साव, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के एक छोटे से गांव से हूं। एक लोटा सारी समस्या का हल। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। एक पत्र में उसने सबसे पहले जो लाइन लिखी है, आप भी अपने एलईडी पर पढ़िएगा जरा। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, पर इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। जिसका समाधान शिव महापुराण में नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से हूं गुरुदेव। हमारे यहां पर 500 600 फीट तक पानी नहीं है गुरुदेव। हमारे यहां भी एक बोर 600 फीट का लगा है, पर उसमें भी पानी बहुत कम कम सा आता। फिर एक और बोर कराया 500 फीट का, उसमें भी पानी थोड़ा थोड़ा सा आया। आखिरी में मेरी माँ पिता सब थक गए, विचार कर अब क्या करें क्या करें। तब आपकी कथा छत्तीसगढ़ के ही एक क्षेत्र में हो रही थी और बाबा से प्रार्थना करने हम उस छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्र में पहुंच गए और बाबा की कथा सुनकर वहां की माटी को लेकर अपने घर आ गए और हम फिर पुनः वापिस एक बोर कराए, जहां हमने माटी का ढला रखा और बोरिंग की मशीन लगवाई तो 170 फीट पर हमें भरपूर पानी प्राप्त हुआ। 170 फीट पर हमें पानी की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, दुनिया के लोग हंसें, दुनिया के लोग ताना कसें, कहीं बैठी हो प्रीति साव, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के छोटे से गांव से है, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता।
अब कौन कहे, दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि शिव महापुराण का कथा का पंडाल है, यहाँ केवल कथा होती है, पर शिव जी महाराज स्वयं तुमरुका जी से भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा का वाचन होता है वो स्थान साधारण नहीं रहता, मेरा कैलाश काशी बन जाता है और वहां मैं निवास करता हूं, वहां मैं निवास करता हूं। आप जो भोजन व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो भोजन व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनसे जाकर पूछना, लाखों शिव भक्त रोज के भोजन कर रहे हैं प्रतिदिन, कभी 50,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 60,000 भोजन कर रहे हैं, कभी 1,00,000 लोग भोजन कर रहे हैं प्रतिदिन। इतने लोगों का भोजन बन रहा है, समिति उसको सुचारू रूप से चला रही है। जो भोजनशाला संभाल रहे हैं उनके पास जाकर पूछना, क्यों भैया भोजन भंडारे में कोई चीज की कमी है क्या, भोजन भंडारे में कोई चीज की कमी चल रही है क्या, तो वो हाथ जोड़कर कहेंगे शंकर जी का भंडारा है, ऐसा चल रहा है कि रात दिन लोग खा रहे हैं और मालूम नहीं पड़ रहा। शिव महापुराण की कथा को मैं कौशल्या दीदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस शिव महापुराण की कथा का यजमान का कोई नाम कौशल्या दीदी आपने नहीं दिया। इस कथा का यजमान बनाया संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण हिंदुओं को। इस कथा का यजमान पद अगर किसी को दिया तो आपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के, वनवासी निवासियों को, वन में रहने वालों को, आदिवासियों को, वन क्षेत्र में रहने वालों को इस कथा का मुख्य यजमान का पद दिया कि ये वनवासी, ये आदिवासी, ये निवास करने वाले संपूर्ण सनातनी इस कथा के यजमान रहेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत ये श्रेष्ठता है, ये सहजता है, होना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कल शाम को माननीय आईजी महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, माननीय नंदे जी, सबसे मिलना हुआ था शाम को। तो एसपी सर और कलेक्टर सर एक बात बोले, बड़ी सुंदर बात थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि महाराज जी इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के लोगों का कोई, उन्होंने शंकर जी की बहुत भक्ति करी होगी जो ये शिव पुराण की कथा यहां पहुंची है। ये उनकी भक्ति का, मैं क्षेत्रीय जसपुर क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, एसडीएम, कमिश्नर आदि सबको बहुत बहुत, यहाँ के एसएसपी, एसपी, टीआई सबको साधुवाद देता हूँ कि आपकी सोच में, आपकी बुद्धि में कम से कम वनवासी क्षेत्र का कल्याण है। कल्याण कितना सुंदर वर्णन किया कि इनके पुण्य थे। और उस बात को सुनकर हमारे मन में एक बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई कि
आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में अगर ये कथा हो रही है तो इसका प्रसंग हमारे स्मरण में आया वो भगवान राम जी का, कि वो वन के लिए जाते हैं और गंगा जी के तट पर पहुंचकर निषाद राज को आवाज लगाकर कहते हैं, निषादों के राजा आओ, हमको पार होना है, गंगा जी से हमको पार होना। हमको पार होना, गंगा के तट से हमें पार उतारिए। तो वो कहते ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। हमको पार उतरना है। नाव लाई जाए, बहुत सारे केवट अपनी अपनी नाव को लेकर आए। किसी की नाव में रतन जड़े थे, किसी की नाव चंदन की बनी थी, किसी की नाव में छाता था, किसी की नाव में छत्र लगा था, किसी की नाव में पेंटिंग हुई थी, किसी की नाव में कढ़ाई हुई थी, किसी की नाव में घड़ाई हुई थी, कोई नाव में तांबा लगा था, कोई नाव में चांदी लगी थी, कोई नाव में पीतल लगा था, कोई नाव इतनी सुंदर थी कि वो देखते रह जाओ। इतनी सारी नाव घाट पर आकर खड़ी हो गई और भगवान निषादों का राजा निषाद राज ने भगवान राम जी से कहा, प्रभु ये जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवादिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवादिदेव महादेव उसको अच्छा कर दे। गर्भस्थ तकलीफ तेरी कृपा बिना लगे एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे देती। और भी अच्छे से समझे, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है।
बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता है। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना 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 ना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित था। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करने। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया, यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर।
भस्म का प्रयोग, शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में, एक साधारण सा प्रयोग। जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का प्रयोग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय 2 चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म। भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी। उसने हम क्या,
नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे, यहां बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी, हमारे आसपास में, तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी, भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक है। और नी पहनो तो ढेर घूम रहा है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लवारिसों की गिनती में आता है। वो मालिक नहीं होता उसका, वो लवारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे इस शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव, या मेरा राम, या मेरा कृष्ण, या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक है। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहन सकते। आपका मालिक कौन है? कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बैठ जाओ, हम गाएंगे नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा, ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो निभाने को तैयार बैठा है, मना नहीं करेगा मेरा देव अधिदेव महादेव। तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम हो। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहां का बना है, तो वो यहां वोटिंग कर सकता है, यहां वो अपना नाम ला सकता है, यहां आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। आप रखो ना अपने पास में। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है,
सोने की माला रात को मरोगे, इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी। नानी भाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बूढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था वो नरसिंह मेहता की भाभी। जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहां रखती थी, और जैसे डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहां रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी। सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी, और मुंह में धर के और चली गई, और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा। उसी को देख प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर। साधारण नहीं शिव, शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के
पत्ते रखे जाते। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं, आम के पत्ते। कारण क्या था? केवल एक कारण। देवाधिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा, हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ। ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे, उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में एक बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता है हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे 2 व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। पहले नंबर के पंडाल वालों, दोनों हाथ उठाकर, तुम काहे को बोले, धरो नीचे। पहले नंबर वालों जरा अच्छे दम के बोलो, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर वालों उठाओ हाथ और बोलो। बहुत बढ़िया। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम बोल लो, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, जोरदार। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया भंडार